नमस्ते दोस्तों, मैं सलोनी शुक्ला भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी के बीएड प्रथम सेमेस्टर की छात्रा अध्यापिका। मैं आज आपको स्किनर के उद्दीपक सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। स्किनर का अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। स्किनर का परिचय। बीएफ स्किनर एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने व्यवहारवाद का अध्ययन किया। उनका सिद्धांत ऑपरेट कंडीशनिंग पर आधारित है। यह सिद्धांत पुरस्कार और दंड पर केंद्रित है। इस सिद्धांत में सीखने के एक तरीके पर आधारित है। यह व्यवहार को पुरस्कार और दंड के माध्यम से आकार दिया जाता है। स्किनर ने 1938 में सफ़ेद चूहे पर और 1943 में सफ़ेद कबूतर पर अपने प्रयोग किए। आज हम स्किनर के अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत में ऑपरेट कंडीशनिंग, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, सकारात्मक दंड, नकारात्मक दंड, स्किनर बॉक्स प्रयोग, अनुप्रयोग, सीमाएं व इसके निष्कर्ष के बारे में जानेंगे। ऑपरेट कंडीशनिंग, इसे हम सक्रिय अनुबंध या क्रिया प्रसूत भी कहते हैं। ऑपरेट कंडीशनिंग व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया है। इसमें व्यवहार के परिणामों का महत्व होता है। यह पुरस्कार से व्यवहार की पुनरावृत्ति होती है। इसमें दंड से व्यवहार कम होता है। स्किनर ने सीखने की को भी क्रिया प्रसूत कहा है। जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता या अन्य लोगों के संकेतों के आधार पर भाषा सीखते हैं, उसी प्रकार इस सिद्धांत को समझाया गया है। स्किनर ने व्यवहार को समझने के लिए अनुभव और पर्यावरण को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने व्यक्ति के विचार और भावनाओं को महत्व नहीं दिया है। स्किनर का यह सिद्धांत व्यवहार संशोधन में किया जाता है, जहाँ लोगों के व्यवहार को बदलने के लिए पुरस्कार या दंड का उपयोग किया जाता है। ऑपरेट कंडीशनिंग, यह सिद्धांत बड़े लोगों पर आधारित है। यह बच्चों व महिलाओं पर आधारित नहीं है। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण में पुरस्कार दिया जाता है। इससे व्यवहार की संभावना बढ़ती है। जैसे उदाहरण, अच्छे ग्रेड पर बच्चे की प्रशंसा करना। यह बच्चे की प्रेरणा को बढ़ाता है, जिससे वह अगली बार भी और अच्छे तरीके से मेहनत करे, वह अच्छे अंकों से पास हो। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण में अप्रिय चीज़ें हटाई जाती हैं। इससे भी व्यवहार की संभावना बढ़ती है। उदाहरण, सीट बेल्ट बांधने पर अलार्म बंद होना। यह अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। सकारात्मक दंड, सकारात्मक दंड में अप्रिय चीज़ें जोड़ी जाती है। इससे व्यवहार की संभावना कम होती है। जैसे गलत व्यवहार पर डांट लगाना, यह अनुचित व्यवहार को रोकती है। किसी अध्यापक के द्वारा छात्र को कक्षा में अनुशासनहीनता करने पर उसे डांट लगाई जाए, उसे समझाया जाए, तो वह आगे से ध्यान रखेगा, वह कक्षा में अनुशासन बनाए रखेगा। इससे बच्चों में सकारात्मक व्यवहार बनता है और इस सिद्धांत का आधारित होता है। नकारात्मक दंड, नकारात्मक दंड में सुखद चीज़ें हटाई जाती है। इससे भी व्यवहार की संभावना कम होती है। उदाहरण, गलत व्यवहार पर मोबाइल छीन लेना, यह अनुचित व्यवहार को कम करता है। स्किनर बॉक्स प्रयोग, स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किए। स्किनर ने एक चूहे को बॉक्स में बंद किया। वह चूहा उस बॉक्स में उछल कूद करता रहा और अचानक से उसका पैर लीवर पर पड़ा। लीवर के खुलते ही उसे भोजन की प्राप्ति हुई, तो उसे पुनर्जन्म मिला। चूहे ने जैसे ही लीवर दबाया, उसे भोजन प्राप्त हो गया। इससे सीखने की प्रक्रिया समझाई गई। यह ऑपरेट कंडीशनिंग का आधार बना। इस सिद्धांत में स्किनर ने कई शैक्षणिक महत्व दिए। जैसे इस सिद्धांत के आधार पर बालक करके सीखने पर बल दिया जाता है।
शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी होती है। इसमें पुनर्मनन पर बल दिया गया है। यह उच्च स्तर, निम्न स्तर सभी प्रकार के बालकों पर प्रयोग किया जा सकता है। स्किनर ने चूहे को प्रयोग किया। अनुप्रयोग: शिक्षा में पुरस्कार और दंड का उपयोग। बच्चों को अनुशासन सिखाने में सहायक, कार्यस्थल पर प्रेरणा बढ़ाने में उपयोगी, व्यवहार संशोधन में महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों को अनुशासन सिखाने में सहयोग करने के लिए हमें उनके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करना, उन्हें गलत बातों के लिए रोकना व आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके कार्य को प्रेरणा के द्वारा बढ़ाना, उनके व्यवहारों में संशोधन करना आदि इस सिद्धांत पर आधारित है। सीमाएं: यह सिद्धांत केवल बाहरी व्यवहार पर केंद्रित है, आंतरिक विचारों और भावनाओं को नजरअंदाज करता है। मनुष्य में जटिल व्यवहार को नहीं समझता और यह सिद्धांत अत्यधिक दंड से नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। यदि हम किसी बालक को अत्यधिक दंड देंगे तो वह सकारात्मक होने की जगह नकारात्मक दृष्टि से उसे देखने लगता है। इसके निष्कर्ष है, स्किनर का सिद्धांत व्यवहारवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पुरस्कार और दंड से व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। यह शिक्षा और प्रशिक्षण में उपयोगी है। इसकी सीमाओं को ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। धन्यवाद।